नमस्कार। आज हम रीतिकाल के बारे में बात करेंगे। रीतिकाल 1700 से 1900 संवत के बीच जो कविताएं लिखी गई वो रीतिकाल की परिधि में आती है। तो रीतिकाल का सामान्य परिचय, उसकी प्रवृत्तियों, उसकी प्रमुख विशेषताओं के संबंध में इस व्याख्यान में हम बात करेंगे। रीति शब्द रीत धातु से व्युत्पन्न है और इसका सामान्य अर्थ है पद्धति, परिपाटी, मार्ग या अनुकरण करने की प्रवृत्ति। हम कुछ भी शब्दों से इसे संबोधित कर सकते हैं। आचार्यों ने रीति शब्द की परिभाषा अपने अपने तर्कों के आधार पर देने की कोशिश की है। आचार्य कुंतक तथा आचार्य दंडी ने रीति को कवि कर्म अथवा कवि प्रस्थान या कविता के मार्ग के रूप में परिभाषित किया है। आचार्य वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना का नाम दिया। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा है। रीतात्मा काव्यस्य। पश्चिमी विद्वान कालरीज ने रीति को परिभाषित करते हुए कहा कि रीति द बेस्ट वर्ड्स इन बेस्ट ऑर्डर। सर गंगानाथ झा ने रीति के लिए डिक्शन शब्द का प्रयोग किया और कहा है कि डिक्शन इज सोल ऑफ पोइट्री, सो द सोल ऑफ बॉडी इज व्हाट इज डिक्शन। इट इज particularly argument of words which constitute the style। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने उपरोक्त विद्वानों की परिभाषाओं को देखते हुए रीति शब्द के लिए एक सरल परिभाषा को गढ़ने की कोशिश की। रीति कविता की वह पद्धति है जिसमें सामान्य शब्दों की जगह अलंकारिक शब्दों तथा अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। कविता की रचना काव्य शास्त्रीय परिपाटी के तहत की जाती है। रीतिकालीन कविता अनायास नहीं आई, बल्कि इसका एक सामाजिक, राजनैतिक तथा साहित्यिक आधार रहा है। रीतिकालीन कविता दोहरी दरबारी कविता रही है। ये रजवाड़े, सामंत अथवा आश्रयदाता मुगल दरबार के दरबारी थे जो स्वतंत्र होकर अपने दरबारों में विलास तथा कामोत्तेजना को विशेष बढ़ावा दे रहे थे। इन आश्रयदाताओं के दरबारी कवि अपने शासकों के मनोरंजन के लिए श्रृंगारिक पदों को गाकर सुनाया करते थे। साहित्य की यही परंपरा रीति काव्य धारा के नाम से हिंदी साहित्य में समादृत है। विद्वानों ने इस काव्य धारा के लिए अलग अलग नामों को प्रस्तावित किया है। आचार्य शुक्ल ने रीतिकाल जैसे नामकरण का सुझाव दिया है। पंडित विश्वनाथ मिश्र ने इसे श्रृंगार काल नाम दिया है। मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे कला काल नाम दिया है। सर्वाधिक चर्चित तथा तर्कपूर्ण नामकरण आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ही रहा, जिन्होंने इसे रीतिकाल नाम से अभिहित किया है। रीतिकालीन कविता की पृष्ठभूमि भक्ति काव्य में ही तैयार हो गई थी। भक्तिकालीन अंतर्विरोधों ने रीतिकाल को जन्म दिया। भक्तिकालीन भक्तों ने आध्यात्मिक श्रृंगार की चर्चा की, जो आगे चलकर शुद्ध रूप से लौकिक श्रृंगारिकता में परिणित हो गई। रामकाव्य धारा में रसिकोपासना के स्वसुखी तथा तत्सुखी संप्रदायों और कृष्ण काव्य धारा की माधुर्योपासना ने रीतिकालीन श्रृंगारिकता की पृष्ठभूमि को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रकार के चित्रण से राम और कृष्ण जैसे दिव्य नायकों की आध्यात्मिक छवि विखंडित हुई तथा सामान्य नायक के छेल छबीले रूप को ही बढ़ावा मिला। रीतिकालीन कवियों ने राम और कृष्ण के नामों का प्रयोग मात्र सामाजिक कवच के रूप में किया है और
ये चीज़ हम पहले ही प्रतिपादित कर चुके हैं कि रीतिकाल के कवियों का जो आदर्श वाक्य है, मोटो है, हम जिसे कह सकते हैं, वो क्या है कि आगे के सुकवि रिजई है तो कविताई है, नहीं तो राधिका हरि सुमरिन को बहानो है। तो भक्ति काल के जो अवतारी पुरुष थे वो रीतिकाल में सामान्य नायक और नायिका के रूप में हमारे सामने आते हैं, और इसीलिए राम और कृष्ण का जो नाम है वो रीतिकालीन कवियों के लिए एक सामाजिक कवच का ही काम करता है। इनका उद्देश्य भक्ति नहीं बल्कि स्थूल श्रृंगारिकता का चित्रण ही रहा है। रीतिकालीन कवि भिखारी तथा ग्वाल ने अपने उद्देश्य को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। भिखारी जो बात अभी मैंने कही उसे फिर से दोहरा रहा हूँ कि वो कहते हैं कि आगे के सुकवि रिजई है तो कविताई है, ना तो राधिका हरि सुमरिन को बहाना है। और इसी तरीके से कवि ग्वाल कहते हैं कि श्री राधा पद पदुम को प्रणमवती है कवि ग्वाल, क्षमवती है अपराध को कियो जो कथा नरसाल। भक्तिकालीन कविता की मानवतावादी प्रवृत्तियों के विखंडित होने का दूसरा भी कारण स्पष्ट रहा है। संतों भक्तों ने भक्ति को भावना से जोड़ने की कोशिश की थी, जबकि इन संतों के अनुयायियों ने इनके कार्यों को आगे चलकर चमत्कार पूर्ण साबित करने का प्रयास किया। इससे इन संतों भक्तों की भावधारा धूमिल पड़ती गई और उसकी जगह कर्मकांड को फिर से प्रशय मिला। भक्ति धारा के अंतर विरोधों का एक और मुख्य कारण यह था कि यहाँ प्रगतिशीलता और प्रतिक्रियावाद जैसे विवाद उठ खड़े हुए। सवर्ण रचनाकारों ने कुछ हद तक वर्ण भेद तथा प्रतिक्रियावाद को अपना लिया तथा अवर्ण रचनाकारों ने प्रगतिशीलता को। कबीर जैसे निर्गुण साधकों ने जिस सामाजिक ऐक्य की स्थापना भक्ति काल में की थी उसकी गति भी धीरे धीरे मंद पड़ती गई। ऐसे में सामाजिक गतिरोध उत्पन्न हुआ। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच फिर से सांप्रदायिक भेद पनपा। हिंदू रजवाड़े स्वतंत्र होकर अपने दरबारों में विलास तथा श्रृंगारिकता को बढ़ावा देते दिखे और इन्हीं सामंतों के आश्रित कवियों के श्रृंगारिक धारा रीतिकालीन कविता के रूप में स्थापित हुई। आचार्य शुक्ल तथा आचार्य द्विवेदी ने भी रीतिकालीन कविता की सामाजिक, राजनीतिक तथा साहित्यिक पृष्ठभूमि की चर्चा की है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में भक्तिकालीन जनोन्मुखी कविता भक्तिकाल के ठीक पश्चात नायिका भेद, अलंकार तथा चमत्कार पर टिकी। ऐसी कविता का आना एक विचित्र संयोग ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक त्रासदी भी है। आचार्य शुक्ल ने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य के पुनरुत्थान की चर्चा करते हुए कहा कि रीतिकालीन कविता में श्रृंगारिकता उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से ही आई है। इस प्रकार की श्रृंगारिकता के लिए उन्होंने शासकों की दायित्व शून्यता को ही जिम्मेदार माना। आचार्य द्विवेदी ने रीतिकालीन कविता की सामाजिक पृष्ठभूमि को उद्घाटित करने की कोशिश की। उन्होंने माना कि इस काल के समाज में मुख्यतः दो ही वर्ग था, भोक्ता और उत्पादक वर्ग। राजा, रईसों और नवाबों का संबंध भोक्ता वर्ग से था, जबकि कृषकों, मजदूरों तथा कृषि से जुड़ी हुई जातियां जैसे लोहार, कुमार तथा बढ़ई आदि का संबंध उत्पादक वर्ग से था। इन दो वर्णों के बीच एक बिचौलिया वर्ग भी था जो कलाकार, गायक आदि के रूप में स्थापित था। यह बिचौलिया वर्ग या तो मूलतः निम्न उत्पादक वर्ग से ही परंतु अपनी कला के द्वारा शासकों और सामंतों को प्रसन्न कर धनार्जन करता था। रीतिकालीन कवियों का संबंध इन्हीं कृषक जातियों से था। ये अपने आश्रयदाता सामंतों, शासकों का मनोरंजन तो करना चाहते थे लेकिन उनके पास मनोरंजन की सामग्री नहीं थी, अतः इन्हें पुस्तकीय ज्ञान पर भरोसा करना पड़ा, जिसके लिए इन्होंने उत्तरकालीन संस्कृत साहित्य से सामग्री ली। आचार्य द्विवेदी ने रीतिकालीन कविता पर संस्कृत और प्राकृत की सतसई परंपरा, वात्स्यायन के कामसूत्र, स्त्रोत साहित्य तथा नायिका भेदी ग्रंथों का विशेष प्रभाव माना है।
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीति काव्य धारा को 3 वर्गों में बांटा है, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। रीतिबद्ध में हम महत्वपूर्ण केशव, चिंतामणि, भूषण, सेनापति, रीतिसिद्ध के बिहारी और रीतिमुक्त घनानंद, आलम, बोदा, ठाकुर जैसे कवियों को रख सकते हैं। धन्यवाद।